प्रणाम। नमस्कार। आइए, क्रमशः तो बारी थी आज 8वें भाव का, पर किसी मित्र जातक ने एक प्रश्न कर दिया स्टोन के बारे में। स्टोन थेरेपी क्या है, ये पत्थर कैसे काम करते हैं, इनकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बड़ा जेन्युइन प्रश्न है, बड़ा तर्कसंगत प्रश्न है, स्वाभाविक सी बात है। अब आइए, जो ग्रहों के कार्य करने का तरीका है उसी कार्य पद्धति के हिसाब से ये पत्थर काम करते हैं। अतः ग्रहों के हिसाब से पत्थरों का चयन होता है। अब ग्रहों में जो सबसे पहले नंबर पर ग्रह था उसको सूर्य कहते हैं, जो प्राण ऊर्जा है, जो सौर मंडल का अधिपति है, राजा है सौर मंडल का। हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है गोल्डन गति से। जब उसके फ्रेंड सामने से गुजरती है तो हम कहते साहब दिन हो गया। जब बैक पार्ट पे जाता है तो रात भी हो जाती है। खैर, आइए, सूर्य का क्या रोल है, सूर्य क्या है, सूर्य को जाने। जैसा मैंने बताया है कि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से है, पढ़ा होगा ना। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंचरतन मिल बने शरीरा। पावक अग्नि ऊर्जा बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। सूर्य उस प्रमुख तत्व का आधार बिंदु है जिसके बिना हम ऊर्जा की कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला है। प्राण ऊर्जा है, सौर्य है, सूर्य है, ये सूर्य है। अब हमारे बॉडी में जो सूर्य के कार्य करने की पद्धति होती है, सूर्य का जो रोल होता है उस रोल में ही उसका पत्थर कार्य करता है। उसका पत्थर क्या है, रूबी, माणिक्य कहते हैं। बड़ा प्रभावशाली पत्थर होता है, इसका सब्सिट्यूट गार्नेट पत्थर होता है और ये लाल रंग का होता है। सही बात है। अब आइए कि सूर्य क्या है। इतना तो हम जानते हैं ना कि सूर्य के द्वारा हमें 3 अवस्थाओं में 3 तरह की किरणें प्राप्त होती हैं। जो प्रातःकालीन किरणें हैं सूर्य की, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, उसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। जो दोपहर की किरणें हैं उसे कहते हैं रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मिता। और जो शाम की किरणें हैं उसको कहते हैं इंफ्रारेड। ये 3 प्रकार की किरणें हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं। बाकी तो उससे बहुत असंख्य खनिज प्राप्त होते हैं, विटामिन प्राप्त होते हैं, कोई गिनती नहीं उसकी। अब जो प्रमुख खनिज हैं जो हमें उनसे प्राप्त होता है, जैसे हमने कहा ना विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशियंसी बॉडी में हो गई, अब हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों की तकलीफें बढ़ जाएंगी। वैसे भी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, जिसे कहते हैं स्केलेटन, जो हमारा अस्थि पंजर है, ये सूर्य द्वारा ही गवर्न होता, रूल होता भाई। वही इसका निर्माण के आधारभूत है, स्ट्रक्चर को यही बनाता है सूर्य। और जो जो धातु से प्राप्त होती है, जैसे फास्फोरस, आयोडीन का बैलेंस होना, जिंक, जिंकम मेटालिकम, जिंक, और मैग्नीज, ये प्रमुख खनिज है जो हमें सूर्य द्वारा ही प्राप्त होते हैं। बाकी तो असंख्य है जिसका काउंट करना बहुत मुश्किल है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सूर्य नाम का जो ग्रह है, इसकी स्वयं की अपनी जो राशि है वो कौन सी है, सिंह राशि है भाई, 5 नंबर। लेकिन जितनी आग्नेय राशियां हैं उनको मुख्य रूप से संचालित, तो वैसे तो सबको संचालित करता है, मुख्य रूप से उनको संचालित करता है। जैसे 3 गर्म राशियां कौन कौन सी है भाई। पहला है 1 मेष राशि, एरीज। दूसरा है सिंह, लियो। तीसरा है सगिटेरियस, धनु। ये 3 गर्म राशियां हैं। और ये पत्थर उंगलियों में क्यों पहनाए जाते हैं, इनका साइंटिफिक रीजन क्या, वैज्ञानिक आधार क्या है। जो हमारी फिंगर्स है, हमारी उंगलियां है, एक साइज है ना एस्ट्रोपामेस्टी, पामेस्टी विद एस्ट्रोपामेस्टी। उसमें हमारी उंगलियों का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। जो पहले प्रधान कहते हैं अनामिका उंगली, अनामिका,
किसी की विदाई करनी हो तो हम अंगूठे और अनामिका से उसको तिलक लगाते हैं। कोई धार्मिक पूजा पाठ कीर्तन में बैठा हुआ है तो उसके उस अनामिका उंगली में कुछ कांडिका पहनाया जाता है, या उसमें कोई मेटल होता है, जैसे सोने की अंगूठी हो, कॉपर की अंगूठी हो, पहन लेता है। खैर, ये मालिक के नाम का पत्र उसी उंगली में पहनाया जाता है, किस उंगली में? अनामिका वाली उंगली में, जो बिल्कुल छोटी उंगली के बगल में है। उसकी एक तरफ बीच वाली उंगली है जो वायु तत्व प्रधान है, और बगल में जो छोटी उंगली है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। ये दोनों से इसको बचाने के लिए, तो ये दोनों, जो पृथ्वी तत्व है वो मोह प्रधान है, पृथ्वी में मोह है, अटैचमेंट है, और जो वायु है ये मन का डाइवर्जन है, मन को खींचने वाला दूसरी तरफ है। मानो हम किसी कार्य में बैठे हैं, अध्ययन में बैठे हैं, किसी पूजा में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, और ये मन कहीं और भाग जा रहा है। अतः इन दोनों से कैसे बचाया जाए, अतः एक रास्ता निकाला गया कि अगर इसमें हम कुछ पहना दें, कोई कुछ कंडिका पहना दें, कोई रिंग पहना दें, तो उससे एक अलगाव होगा। खैर, अब प्रश्न है कि ये कब पहनाए, क्योंकि ये पत्थर जो चीज़ें फायदा करती है नुकसान भी तो करते होंगे। मालिक की आवश्यकता है कि नहीं, सूर्य के पत्थर की आवश्यकता है कि नहीं है, ये जानना बड़ा आवश्यक है भाई। अगर आवश्यकता नहीं है तो ये पत्थर नुकसान भी कर सकते हैं। आइए, अब प्रश्न है कि उस व्यक्ति का जो जन्म है, जिसको हमें अंगूठी पहनानी है, वो किस ऋतु का है, किस महीने का है। जैसा हम जानते हैं कि 14 जनवरी से उत्तरायण की शुरुआत होती है। 14 जनवरी से लेकर के तकरीबन 14 अप्रैल तक सूर्य उत्तरायण में होता है, लेकिन वो दक्षिणायन से जुड़ा होता है। वो उत्तरायण की यात्रा में है, पर वो सौम्य से जो दक्षिणार्ध है, दक्षिण गोलार्ध से जुड़ा हुआ है। जब 14 अप्रैल आता है, जब सूर्य मेष में पहुंच जाता है, तो वो पूर्णतः उत्तरायण में स्टैब्लिश। 3 राशियों में, मेष में, वृक्क में, मिथुन में, इन 3 संक्रांतियों में जो 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच होता है, इन 3 राशियों में सूर्य पूर्णतः उत्तरायण में होता है, पूरी तरह से। अब यहाँ का सूर्य बहुत मजबूत होता है, वहाँ तो मालिक की आवश्यकता होगी नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, चाहे जन्म रात्रि का हो या दिन का हो। हाँ, अगर मिक्स फेनोमेना है कि मानो शिशिर का जन्म है, जो पहले ऋतु उत्तरायण के होते हैं ना, 14 जनवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में है, दिन में, वहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। बशर्ते इसकी जो अपोनेंट प्लैनेट्स हैं, इसके जो बैलेंसर हैं, उसकी स्थिति देखने के बाद। अब इसे कहाँ कंपैरिजन करना है, बैलेंस कैसे करना है? हमेशा बैलेंसर होता है उस राशि के सामने वाली जो राशि होती है ना, वो बैलेंसर होती है। जैसे मैंने कहा, सूर्य की जो पहली राशि है, जिसमें सूर्य उच्च का होता है ना, मेष, उसके सामने राशि है तुला। अब देखना होगा जो तुला है वो कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। अगर तुला स्वयं में कमजोर हो तो फिर मालिक के मूंगा पहनाने की जरूरत है नहीं, मालिक पहनने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल। पर बाई दिव्य तुला बड़ा मजबूत है, शनि बड़ा मजबूत है, शिशिर का जन्म है, रात्रि का जन्म है, और कहीं ट्रांजिट का सूर्य बड़ा कमजोर है, परिवर्तन दिन पैदा हो रहा है बाई दिव्य, वहां मालिक की आवश्यकता हो सकती है, वहां पहनाना श्रेष्ठ का लाभ होगा। अब हम कैसे पहचाने, मान लीजिए क्या कि उसके शरीर में क्या लक्षण होंगे जिससे हम पहचाने कि साहब इनका सूर्य कमजोर होगा, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। ये क्रम बच्चे से लेके बुढ़ापे तक कभी भी हो सकता है भाई। जिन बच्चों की हड्डियां कमजोर होते हैं, जिन बच्चों के आंख कमजोर होते हैं, जब ये चीजें हमें प्राप्त नहीं होती है ना, तो क्या होता है, हड्डियों का क्षरण होता है, अस्थि रोग होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, और आंख कमजोर होता है। भला अर्ली एज में जैसे कि अटैक होता ना, मोतियाबिंद हो रहा होता। सूर्य जितना आवश्यक है, जितना ऊर्जा का प्रोवाइडर है, जितना जीवन का सुरक्षा देने वाला है, उसकी रश्मियां उतनी प्रखर भी हैं, उतनी ही नुकसान भी पहुंचाती हैं। अब एक प्लेनेट जो उसके बड़ा करीब रहता है, उसको बुध कहते हैं, मरकरी कहते हैं ना, जो ओजोन परतें बनाता है, ऊपर बनाता है और हमारी त्वचा की लेयरिंग में भी बनाता है। ये सूर्य के उन गर्म रश्मियों से, किरणों से, जिससे हमारे अंदर त्वचा के कैंसर ना हो, त्वचा के विदर्ण रोग ना हो, जैसे किसी को लेकोडर्मा होता है, किसी को सोरियाटिक एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, जैसी बीमारियां ना पैदा। ऐसी अवस्था में बचाव के लिए हमें उसके अपोनेंट पे जाना चाहिए,
इसका मतलब सूर्य बहुत मजबूत है, तभी ऐसे रोग पैदा कर रहा है भाई, विदृढ़ पैदा कर रहा है। सेकेंड वाले पार्ट पर ओज का निर्माण, हमारे पर्सनालिटी में जो ओजस्विता शब्द है ना, ये सूर्य का ही देन है। अतः हम ध्यानपूर्वक उन राशियों को देखें जो सूर्य से रूल्ड है, मेष है, सिंह है, दोनों राशियां हैं। सिंह को देखें ध्यान से, क्योंकि बड़ा मजबूत होता है, जिस आर्गन को रूल करता है बड़ा, हमारे पेट में जो लीवर है ना, वो सिंह से रूल होता है, सबसे स्ट्रांग मेरा लीवर होता है, कमजोर नहीं होता है। पर अगर सूर्य बहुत मजबूत हो गया, सापेक्ष शनि बड़ा कमजोर हो गया, मरकरी बहुत कमजोर हो गया, तो इंसोम्निया, अनिद्रा हो जाएगा कि तेज सूर्य नींद को छीन लेता है। और जब नींद नहीं होगा फिर क्या होगा? किसी एल्कोहलिक आदमी का लीवर उतना जल्दी फैटी नहीं होता उस तेज गति जितना इंसोम्निया में होता है। तो इंसोम्निया होगा तो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, भोजन की सुपाच्यता न होगी, भोजन पकेगा नहीं तो एलिमिनेट भी नहीं होगा। तो एक तो बॉडी हमारी डिसेब्ड होनी शुरू हो जाएगी, उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा, बॉडी वेट पुट ऑन करना शुरू कर देगी। और जब बॉडी वेट पुट ऑन करेगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बल्क बढ़ जाएगा, बल्कि फिजिकल बॉडी हो जाएगी, तो गंदगी निकल नहीं रही है। और ज़्यादा गंदगियाँ तो जो वाटर गंदगियाँ हैं, पानी है, वो बढ़ाता है, या पंख वो बढ़ाता है। जब ये गंदगियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, चाहे स्थूल के रूप में हो, पानी के रूप में हो, पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में हो, कफ के रूप में हो, तो बॉडी में ये वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो इस सबको कैरी ऑन करता है हमारा लीवर। और लीवर पर जब वेट बढ़ता है तो लीवर को कभी कभी अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसके पास एक ऑर्गन है ना, इसको अग्नाशय कहते हैं, नाम ही अग्नाशय है, इसमें इंसुलिन होता है। हमारे लीवर को फिर उस पैंक्रियास से इंसुलिन को करना पड़ता है, लेना पड़ता है। अब लिया तो इंसुलिन पैंक्रियास धीरे कमजोर हो जाएगा। जबकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पैंक्रियास में इंसुलिन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जीवन भर काम चलता है, हमें डायबिटीज हो ही नहीं कभी। अगर हमारा दिनचर्या ठीक हो, खान पान ठीक हो, रूटीन गड़बड़ न हो, हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ न हो, तो पहली बात कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं, तब पहनाए जाए। बसंत है, बहुत ज़्यादा जाड़े का जन्म है, सोम ऋतु का जन्म है, सूर्य बड़ा कमज़ोर है और ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे कि बॉडी में फास्फोरस बड़ा कम हो रहा है, जिंक का मेटालिकम की बहुत डिफिशियंसी हो गई भाई, उसकी बॉडी बड़े ट्रांसमास लग रहे हैं, बड़ी कमजोरी पैदा हो रही है, ओजस्विता छीण हो रही है, लगता है समय के पहले बड़ा बुढ़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो इसका तात्पर्य ही कहीं ना कहीं सूर्य नाम का ग्रह कमजोर है। अब ध्यान से भी देखना है कि बॉडी में जो पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस है, ये दो साल्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका बैलेंस करने का काम भी हमारे सूर्य का ही होता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को इंसोम्निया होती है, अनिद्रा का रोग होता है ना, तो इनके कॉम्बिनेशन बिगड़ जाते हैं। और जब बिगड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो एसिड बनता है, एसिड कई किस्म का बनता है, बहुत उसको आगे बताएंगे हम, डिफरेंट टाइप बनता है कि तीनों आग्नेय एसिड बनाते हैं, सबके एसिड अलग अलग है। मोस्टली जो रात का एसिड बनता है उसको पित्तज कहते हैं, जो हमारे बाइल कंडक्ट पाया जाता है, पित्तज कहते हैं। वो जब अतिरेक में जाता है, अतिरेक बढ़ जाता है, तो क्या करता है, क्या दिक्कत पैदा करता है? वो दिक्कत पैदा करता है कि वो हमारे सिस्टम में, हमारे लीवर में फैटी बना के धीरे धीरे उसका क्रेट बढ़ाता है, फिर लीवर सिरोसिस हो जाती है, फिर लीवर कैंसर हो जाता है, ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाती है। तो हमें ऐसे पोजिशन को वॉच करना है। पॉइंट सेकेंड, नंबर 2 पे आता है बायोलॉजी, कि अगर मान लीजिए किसी कुल्ले में कहीं किसी बच्चे में टेंडेंसी है, उसे कहते हैं ना हड्डियों अस्थि क्षरण, लेप्रोसिस को स्ट्रोक जैसे बीमारियां कहते हैं ना, ऐसे रोगों का जन्म होता है। इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं हड्डियां गल रही हैं, तो हड्डियों को बचाएं कैसे, वहां भी उसकी बड़ी जरूरत होगी। कि हम मालिक पहना दें, मालिक की व्यवस्था नहीं है तो हम कहें नहीं भाई तुम एक गवर्नमेंट सोन होता तुम उसको पहन लो जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है। मालिक की भी कॉन्जीवरम का है, बर्मा का है, डिफरेंट, देयर सो मेनी कैटेगरीज, क्वालिटीज बहुत होती, वो भी नहीं पॉसिबल तो उसे कॉपर पहनाओ, कॉपर भी एक अच्छी रिकवरी कर सकता है। उसकी डाइट चार्ट में इन चीज़ों को बढ़ाओ, जिंकम मेटालिकम को बढ़ा दो, मैग्नीज को बढ़ाओ, फास्फोरस को बढ़ाओ, ऐसी डाइट्स को बढ़ा दिया तो उसे अच्छी रिकवरी हो सकती है। अब
पत्थर कार्य कैसे करता है, एक प्रश्न पैदा हो गया भाई। हाँ देखो भाई, जब प्रकृति ने मुझे पैदा किया तो उसके कंपोनेंट दे के पैदा कर दिया। हमारी रिवर के लिए पानी चाहिए, उसने पानी दे दिया। ऑक्सीजन चाहिए, उसने ऑक्सीजन दे दिया। धूप चाहिए, उसको उसने धूप दे दिया। इनका कोई हिसाब किताब प्रकृति लेती नहीं है, सब दे दिया। और खाने के लिए बड़े होने पर उन्हें हमारे फार्म में खेतों में चावल भी दे दिया, गेहूं भी दे दिया, वेजिटेबल्स भी दे दिया, फ्रूट्स, सब कुछ दे दिया। ये सब नेचर प्रोडक्ट हैं। और इन्हीं में से हमारे पत्थर भी पैदा होते हैं। कुछ जितने मेटल हैं, कॉपर है, सिल्वर है, और सारे एलम, बहुत सारे मेटल हैं, आयरन है, ये जितने सारे मेटल हैं ये सब जमीनों से पैदा होते हैं, सब इसी से पैदा होते हैं, चाहे स्टोन्स हो चाहे कॉपर हो। और इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिनकी रिकवरी को पूरा करते हैं। और रही उंगलियों का सिलेक्शन, तो मैंने कहा ना कि ये 12 राशियां बिल्कुल हमारे हाथों में पाई जाती हैं। मैं बता चुका हूं कि जो पहला है प्रधान है, इसे जल तत्व प्रधान है। या 3 राशियां हैं, कौन कौन सा है, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये वायु प्रधान है बीच वाला, मिथुन, तुला, कुंभ। और जो अग्नि प्रधान है वहां कौन सा है, वहां है मेष, सिंह और धनु। और जो पृथ्वी तत्व प्रधान है वहां कौन कौन राशियां भाई, वृक्ष है, कन्या है, मकर है, अति 12 राशियां हो गई। इनके हिसाब से इन पत्थरों के पहनाने की व्यवस्था है। ये साइंटिफिकली अरेंज्ड और ये हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है, अगले एपिसोड में और भी आगे इसके बताएंगे। तो आज हमने सिर्फ माणिक के बारे में बताया, जो सूर्य का पत्थर है। इसको क्यों पहनाना है, क्या इसकी आवश्यकता है कि नहीं, ये ध्यान रख के तभी पहनाया जाए, क्योंकि पत्थर फायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। अगले एपिसोड में हम सेकंड की चर्चा करेंगे, चंद्रमा और उसके मोती की बात करेंगे। अष्टम भाव की बात भी तो करनी है, और भी बातें करेंगे हम लोग। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।